नमस्कार। सूचना की दुनिया पर आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सुभाष चंद्र सिंह। इधर जब से मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं और मंत्रिमंडल का गठन हुआ है, इस बात की बहुत मरमराहट है, विशेष रूप से लेफ्ट इकोसिस्टम में, कि उन्होंने किसी मुसलमान को मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी। कैबिनेट मिनिस्टर तो छोड़िए, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार या राज्य मंत्री के रूप में भी उन्होंने किसी मुसलमान को अपने मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया। लेकिन जो लोग इस तरह का सवाल उठाते हैं वे भूल जाते हैं कि नरेंद्र मोदी या उनकी भारतीय जनता पार्टी या उनसे जो लोग सहयोग करके जीत करके आए, कोई भी मुसलमान सांसद राज्यसभा या लोकसभा में नहीं है, न उन्होंने डिमांड की। दूसरा, पूरे देश में सारे सर्वे कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को 2% मुसलमानों का भी वोट नहीं मिला। इवन केरल में वहाँ की मल्लपुरम सीट से भारतीय जनता पार्टी ने डॉक्टर अब्दुल सलाम को अपना उम्मीदवार बनाया था। कालीकट यूनिवर्सिटी के वो कुलपति रहे। ऐसे व्यक्ति को उस मुस्लिम बहुल इलाके से 85,000 केवल वोट मिले हैं। वो मान कर चलिए कि वो हिंदुओं के वोट हैं, क्योंकि वहाँ सारे 10 प्रत्याशी मुसलमान थे। सीपीएम नंबर 2 पर चली गई और मुस्लिम लीग जैसी देश विरोधी पार्टी का उम्मीदवार वहाँ से जीत गया। मानकर चलिए कि अगर अब्दुल सलाम वहाँ से जीते होते तो केंद्र में मंत्री बनते। अगर सुरेश गोपी केरल से जीते हैं, इकलौते सांसद हैं, अगर वो मंत्री बने हैं तो अब्दुल सलाम को भी अल्पसंख्यक होने के नाते मंत्री जरूर बनाया जाता। लेकिन जब आपने जिताया ही नहीं तो आप कैसे अपेक्षा करेंगे कि किसी मुसलमान को केंद्रीय मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व दिया जाए। मैं मुसलमान सांसदों की बात करता हूं। कांग्रेस के 8 सांसद जीत करके आए हैं। समाजवादी पार्टी ने 4 प्रत्याशियों को खड़ा किया था, चारों जीत गए उत्तर प्रदेश से। टीएमसी के 6 सांसद हैं। ओवैसी को मिलाकर के 2 निर्दलीय सांसद हैं मुस्लिम, और मुस्लिम लीग के 3 सांसद हैं। कुल मिला के 22 या 23 मुस्लिम सांसद जीत कर आए हैं, जिसमें न कोई भारतीय जनता पार्टी का है, न कोई जेडीयू का है, न कोई टीडीपी का है, न कोई शिवसेना सिंधी का है, न एनडीए के साथ लड़े किसी कोई निर्दलीय मुस्लिम सांसद हैं वहाँ पर। तो कहाँ से प्रतिनिधित्व थे? जब योजनाओं की बात होगी तो ये सब लोग मानते हैं कि मोदी सरकार की जितनी कल्याणकारी योजनाएं हैं, बिना भेदभाव सबके पास अंतिम रूप से डिलीवरी हुई है। और मुसलमानों की संख्या इस देश में 17-18% बताई जाती है। 30% तक कल्याणकारी योजनाओं का मुसलमानों ने लाभ लिया है, और किसी योजना में 35 से लेकर 40%। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं करे, ये स्वतंत्र सर्वे से ये बात निकल करके आई है। फिर उम्मीद की जाती है कि भारतीय जनता पार्टी जो है मुसलमानों को प्रतिनिधित्व देगी। 3-4 जो है मैं जिक्र करूंगा, 3-4 मुस्लिम नेताओं का जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता रहे, विश्वस्त नेता रहे, उनको भारतीय जनता पार्टी ने प्रतिनिधित्व दिया। मैं उनका नाम लेता हूं। मुख्तार अब्बास नकवी। जब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई वह मंत्री रहे। पिछली वाली सरकार में भी मंत्री थे, अटल जी की सरकार में भी मंत्री थे। 98 में केवल एक बार जीते रामपुर से, जहां 50% प्लस मुसलमान हैं, और इसलिए जीत पाए क्योंकि वहाँ तीनों मुसलमान, सपा, कांग्रेस और भाजपा, तीनों कैंडिडेट मुसलमान थे। यानी मुस्लिम वोटों के बंटवारे का लाभ को मुख्तार अब्बास नकवी को मिला। और एक बार को छोड़कर कभी वो चुनाव नहीं जीते
और राज्यसभा में सदैव रहे और मंत्री रहे। शाहनवाज हुसैन की मैं बात कर ले रहा हूँ। शाहनवाज हुसैन केवल एक बार जो है किशनगंज बिहार की मुस्लिम बहुल सीट से जीते थे। वही कहानी वहाँ भी थी कि तीनों कैंडिडेट मुस्लिम थे, मुस्लिम वोटों के बंटवारे और हिंदुओं के ध्रुवीकरण के कारण वो वहाँ से जीते, बाकी कभी नहीं जीते। इस समय भी, और वो भी मंत्री रहे, अटल जी की सरकार में भी मंत्री रहे। और इस समय बिहार में वह एमएलसी हैं, विधायक नहीं हैं। तीसरा नाम एमजे अकबर का, बड़े पत्रकार थे, टेलीग्राफ के संपादक थे, राज्यसभा का मेंबर उनको बनाया गया और उनको मंत्री बनाया गया। हालांकि एक मी टू के मामले में, यानी सेक्स स्कैंडल के मामले में उनको इस्तीफा देना पड़ा, लेकिन वो भी कभी भारतीय जनता पार्टी से, मतलब वो भारतीय जनता पार्टी से ही राज्यसभा सदस्य रहे। कांग्रेस से एमपी थे वो, पश्चिम बंगाल से। फिर सिकंदर बख्त, बहुत बड़े नेता थे, जनसंघ काल से जुड़े हुए थे। आज़ादी के आंदोलन में उन्होंने बढ़ चढ़ के शिरकत की थी। इमरजेंसी का भी विरोध करते हुए वो जेल गए थे। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे और कभी वो लोकसभा चुनाव जीत कर के नहीं आ पाए, और जब भी रहे वो भारतीय जनता पार्टी से राज्यसभा सदस्य रहे, मंत्री रहे, और उनको भारतीय जनता पार्टी शासनकाल में, अटल जी के शासनकाल में वहाँ पर केरल का राज्यपाल बनाया गया। जैसे इस समय आरिफ मोहम्मद खान भारतीय जनता पार्टी के शासन में केरल के राज्यपाल हैं। ये है आपकी उपस्थिति। पसमानदा मुसलमानों की बात नरेंद्र मोदी बार बार करते हैं, और उनके जो है शहजाद पूनावाला पसमानदा है, मुसलमान ही हैं, जो उनके तेज तर्रार प्रवक्ता हैं, लेकिन पसमानदा मुसलमानों ने भी भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया। अब मैं विश्वास की बात करता हूं। नरेंद्र मोदी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास। ये दो चीज़ें, सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास में केवल सबका विकास हुआ है, सबका साथ उनको कभी नहीं मिला, न सबका प्रयास हुआ। और विश्वास की तो बात छोड़ दीजिए, मुसलमानों का विश्वास उनको कभी प्राप्त ही नहीं हुआ। मैं असम से शुरू करता हूं। असम में 2 बार से लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 2016 में बहुमत मिला, 2021 में बहुमत मिला। मुस्लिम बहुल क्षेत्रों से भारतीय जनता पार्टी और उसकी सहयोगी असम गण परिषद 1 दर्जन उम्मीदवार खड़े करते हैं। 2016 में भारतीय जनता पार्टी का एक मुस्लिम उम्मीदवार जीता था, वह बहुत मुश्किल से, और 2021 के चुनाव में तो एक भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं जीता। और कई एक ऐसे बूथ थे जहां का बूथ अध्यक्ष मुसलमान था और 10, 12, 15 जो है पंजीकृत कार्यकर्ता मुस्लिम थे, वहाँ भी एक वोट नहीं मिला। तो 2021 में चर्चा भी बहुत हुई थी कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने स्टेट, जिला और नीचे के स्तर, यानी सभी अल्पसंख्यक मोर्चा की पूरी इकाई को भंग कर दिया, और ये कहा कि अल्पसंख्यक मोर्चा के मुस्लिम सदस्य भी अगर भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देते हैं तो फिर अल्पसंख्यक मोर्चा बनाने का क्या मतलब है। अभी गोरखपुर से और जो है वाराणसी से कुछ खबर आई है, उस खबर पे बहुत पुष्टि मैं नहीं करता हूँ, लेकिन उससे एक संकेत मिलता है, क्योंकि वो खबर मुझे व्हाट्सएप से मिली है। व्हाट्सएप से खबरें गलत भी होती हैं, सही भी होती हैं, लेकिन एक संकेत उससे ज़रूर मिलता है। गोरखपुर में 22 का विधानसभा चुनाव था। योगी आदित्यनाथ वहाँ से विधानसभा का चुनाव लड़ रहे थे। 2 बूथ, एक चकमा हुसैन, दूसरा जनप्रिय बिहार, एकदम मंदिर से सटे बूथ है और वहाँ पर मुस्लिमों की बहुसंख्या है। और दोनों बूथ पर मतलब योगी जी हार गए। एक बूथ पर उनको केवल 9 वोट मिले, जबकि मंदिर के आसपास की सारी अर्थव्यवस्था जो भी है उसका सबसे ज़्यादा लाभ जो है वो मुसलमानों को मिलता है। और जब उनसे पूछो तो कहते हैं कि योगी जी मसीहा है।
योगी जी का राज्य बहुत कल्याणकारी है और हमको कोई कष्ट नहीं है, हमको किसी भी तरह का जो है वो हमारा किसी भी तरह का उत्पीड़न नहीं होता है। और मंदिर में 50% दुकानें जो व्यावसायिक हैं वो मुसलमानों की आज भी हैं। उस मंदिर के आसपास के 2 बूथों से योगी जी बुरी तरह आ रहे और एक बूथ पर तो केवल उनको 9 वोट मिले हैं। और इधर वाराणसी की मैं चर्चा कर देता हूँ। वाराणसी की एक खबर जो है इधर की है, अभी लोकसभा चुनाव की है। वहाँ का एक जो है बूथ है मदरसा रहीमिया सरैया, 99% मुसलमान वहाँ पर हैं, 99% मुसलमान हैं। 517 वोट पड़े। उसमें जैसी जानकारी मुझे मिली, कांग्रेस के अजय राय को 507 वोट मिले और मोदी को केवल 8 वोट मिले, बसपा को केवल 2 वोट मिले। और मोदी कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास। मुसलमानों का विश्वास कहाँ गया? कांग्रेस के साथ गया। मुसलमानों का विश्वास तो मायावती के साथ भी नहीं। 80 में सर्वाधिक 23 मुस्लिम कैंडिडेट खड़े किए थे मायावती ने और एक भी नहीं जीता। और सपा ने 4 खड़ा किया था, चारों जीते। और कांग्रेस ने 2 को खड़ा किया था, दोनों जीते। उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ। इमरान मसूद सहारनपुर से जीते, जिन्होंने नरेंद्र मोदी के बोटी बोटी काटने की धमकी दी थी। इकरा हुसैन कैराना से जीती। मतलब रामपुर, संभल, सहारनपुर, मुरादाबाद, मुस्लिम बहुल जितने सीटें थी, मेरठ को छोड़ करके सब सीटों पर अगर मुस्लिम प्रत्याशी खड़ा था तो मुस्लिम जीता, अन्यथा सपा और कांग्रेस का प्रत्याशी जीता। इवन मेरठ में भी अरुण गोविल जैसा विराट व्यक्तित्व तो मात्र 11,000 वोटों से जीत पाया। ये मुसलमानों का मोदी पर ये विश्वास है। फिर ये उम्मीद की जाती है कि मुसलमानों को जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व दिया जाए। जहाँ तक विश्वास की बात है तो गुरु गोविंद सिंह को मैं कोट कर रहा हूँ और यह सही वाक्य है। इसको कोई जैसे पूरब में कहते हैं लंतरानी झोंकना, ये लंतरानी नहीं है, ये सच है। गुरु गोविंद सिंह कहा था कि अगर मुसलमान हाथ में कुरान लेकर भी बोले और वो तेल में पूरा हाथ डाल दे और तेल से हाथ निकाल करके फिर वो तिल में डाल दे, तिल के बोरे में, और जितना तिल उसके हाथ में लसेगा, तेल से चिपकेगा, उतनी बार अगर मुसलमान कहे तब भी उसका विश्वास न करिए। ये है मुसलमान के विश्वास का स्तर। तो आप विश्वास नहीं करेंगे बीजेपी पर या किसी पर, और आप चाहें कि वह उस आप पर विश्वास कर ले, तो ये कैसे संभव है? हो सकता है आने वाले समय में मोदी किसी मुसलमान को राज्यसभा में ला करके मंत्री बनाए भी, लेकिन इस तरह की मरमराहट ठीक नहीं है। उन्होंने मुसलमानों को कोई प्रतिनिधित्व तो नहीं दिया। बस इस एपिसोड में इतना ही। आप सभी लोगों से अनुरोध है कि जो लोग भी सूचना की दुनिया को देख रहे हैं, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, कमेंट करें और शेयर करना न भूलें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार। आप इस YouTube चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और शेयर ज़रूर करिए।